पूर्णमासी व्रत कथा की सामग्री। पूजा सामग्री: गंगा जल, पंचामृत, ऋतु फल, ढाक की लकड़ी, मधु, यज्ञोपवीत, चावल, चंदन, श्वेत वस्त्र, नैवेद्य, बालू, दीपक, आटा, रोली, कलश, नारियल, मोली, कुसा, सुपारी, जौ, तिल, धूप, बेलपत्र, धतूरा, घी, शक्कर, आम पल्लव, दुब्र, ब्राह्मण आचार से वस्त्र। कथा प्रारंभ। द्वापर युग में एक समय माता यशोदा जगत के प्राणियों को नाना प्रकार के कलेशों से, विपत्तियों से पीड़ित देखकर उनके दुख से दुखी होकर उनका कल्याण करने की भावना से नंदनंदन वृषचंदन मुरली मनोरम भगवान विष्णु के पास जाकर अति प्रेम से बोली, हे गोपाल, तुम ही सारे संसार के उत्पन्न करता एवं सहाय करता हो। तुम्हारे ही अनंत प्रभाव से सूर्य और चंद्र जगत को प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी ही दया बिंदुओं से क्षुद्र सागर अपार जल से परिपूर्ण रहता है। गंगा की पवित्रता तुम्ही से है, आकाश की अखंडता तुम्ही से है और अग्नि की परम प्रचन्नता तुम्ही से है। हे मधुसूदन, आज मैं जगत के प्राणियों में किसी को रोग से, किसी को दरिद्रता से, किसी को वैबद्य और किसी को निर्धनता के प्रभाव से पीड़ित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। हे सर्वेश्वर, आप इस जगत के प्राणी मात्र के दुख का निवारण करने वाले हैं। कोई सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा जगती तल के प्राणी एवं दारिद्र्य आदि व्याधियों को से छुटकारा पाकर दुखी हो जाएं। माता यशोदा के सौंदर्य वचन सुनकर परम प्रफुल्लित होकर यद नंदन कहने लगे कि हे माता, जग कल्याण की भावना से ओतप्रोत आपका यह प्रसन्न मन को आनंदित करने वाला है। हे माता, अब मैं आपके समक्ष पूर्णमासी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके करने से नारियों का वैवध्य और व्याप्ति से मुक्त हो जाती है। पुरुष दरिद्र एवं निर्धनता आदि अनेक कठिन कलेशों से निर्भय हो जाते हैं और उन्हें सुख संपत्ति आदि अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि निम्न है। प्रातः काल ब्रह्म बेला में संध्या त्याग कर शौच आदि नित्य कर्म करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन की सामग्री एकत्रित कर आम पल्लव युक्त कलश एवं गणनायक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके स्वास्तिक वाचन करें और हाथ जोड़कर कहें कि हे गणेश जी महाराज, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक देश का निवासी हूँ, अमुक कार्य हेतु आपका आह्वान करता हूँ। हे परम पूज्य, समस्त विघ्नों के विनाश करने वाले, मुझ दीन पर दया दृष्टि करके दुख पधारने एवं मेरा मनोरथ पूरा करने की कृपा कीजिए। इसके बाद देवादेव भगवान शंकर का निम्न प्रकार से सब पूजन करें, जिसका विधान इस प्रकार है। हे देवादेव भगवान त्रिलोचन, जिनके हाथों में भक्तजनों के त्रिशूल हरने वाला त्रिशूल विराजमान है और गले में काले सर्पों तथा मुंडों की माला पहने हुए है, जिनका समस्त शरीर शमशान की भस्म से रंगा हुआ है और जिनकी उलझी हुई जटाएं पतित पावनी गंगा की धारा प्रभावित हो रही है, उनका भगवान शंकर का ध्यान मन में कर उनका आह्वान करके कहें कि हे शंभु, भक्त वत्सल, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप मुझ दीन पर अनुग्रह कर पधारने की कृपा कीजिए। तत्पश्चात आसन प्रदान करके विनय करें कि हे प्रभु, आप इस आसन पर विराजमान होइए। तपोपरांत पाग अर्पित करता हुआ कहे कि हे समस्त जगत के सहाय करता, मुझ अकिंचन द्वारा अर्पित यह पाग स्वीकार कीजिए। ये के बाद मस्तक पर तिलक लगा माल्यार्पण करके निवेदन करें कि हे नाथ, मुझ सेवक द्वारा समर्पित ये पुष्पहार गले में धारण करने की कृपा कीजिए। तपोपरांत कपूर, घी, मधु, दही, चीनी और दूध मिश्र पंचामृत से स्नान कराएं और कहें कि हे विश्वनाथ, उपरोक्त वस्तुओं से निर्मित पंचामृत से स्नान कराने की अनुकंपा कीजिए। फिर वस्त्र अर्पण करके मुझ पर परम अनुग्रह कीजिए। बाद में यज्ञोपवीत अर्पण कर प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे उत्तम यज्ञोपवीत धारण करने की परम कृपा कीजिए। तत्पश्चात केशव, कस्तूरी, चंदन अर्पित करके कहें कि हे भोलेश्वर,
आप यह लेपन स्वीकार कीजिए। फिर चावल समर्पित कर विनम्रता पूर्वक कहें कि हे सर्वेश्वर, यह अक्षत्र कृपा करके ग्रहण कीजिए। फिर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली एवं बेलपत्र से संयोग से निर्मित माल्यार्पण करके कहें कि हे भोलेश्वर, यह पुष्पहार गले में धारण करने की कृपा कीजिए। बाद में गौ घृत एवं कपास की रुई से निर्मित बत्ती बनाकर दीप जलाएं और सुगंध हेतु धूप एवं अगरबत्ती प्रज्वलित करके विनय करें कि हे देवेश, मेरे समस्त मनोविकार नष्ट करने, मेरे मन के अपार अंधकार को विनाश करके ज्ञान का प्रकाश करने की कृपा कीजिए। तदुपरांत पंचमेवा मिष्ठान 5 फल अर्पित करके विनय करें कि हे जगदीश्वर, आप मुझ दास पर अनुग्रह करके यह नैवेद्य स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इसके बाद मुख शुद्ध हेतु सुपारी युक्त पान समर्पित करके कहें कि हे जगदाधार, यह तांबूल फल ग्रहण कीजिए। इसके बाद ऋतु फल समर्पित करके विनय करें कि हे उमापति, हे ऋतु फल ग्रहण करने की अकिंचन को अपने चरण कमलों को अविलंचन भक्ति प्रदान कीजिए। उपरोक्त वस्तुएं अर्पित करके भगवान शंकर को मनोयोग्य पूर्वक पूजा करें और 108 बार शिव जी के उन 16 नामों का जाप करें। देव त्रिनेत्र शंकर, विश्वनाथ, उमा, रमण, कामरूप, शंभु, भवभूतेश्वर, दारुण, दुख हरण, शिष्टिकंठ, उग्र, शिवम, शैल, मुंड, चंद्रमौली, विशंभरा कीजिए निहाल, मृत्युंजयमय, शशिशेखरम। इस प्रकार भगवान भूतनाथ की पूजा करके प्रार्थना करें कि हे दयालु शंकर, मुझ दास द्वारा अर्पित यह पूजा सामग्री स्वीकार करके प्रार्थना करें कि हे दयालु शंकर, मुझ दास द्वारा अर्पित यह पूजा सामग्री स्वीकार करो। हे प्रभु, मेरे मनोविकार दूर करके मेरे तिमिर आच्छादित हृदय में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश कीजिए। कथा भगवान के मुख से इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंद नंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कात्का नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। इस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका यह घर धन्य धान्य और आदि से भरपूर था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है कि उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। साधु का नित्य नियम था कि वह प्रातःकाल भिक्षा के लिए निकलता था और रामेश्वर के पास पड़ोसियों के भवन में भिक्षा मांगता था और वापस चला जाता था, किंतु रामेश्वर के घर से उसने कभी भी भिक्षा कभी नहीं ली। साधु का यह नित्य कर्म जब रामेश्वर को मालूम हुआ तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन अति क्षुद्र होकर रामेश्वर उस साधु की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महाराज, आप मेरे पास पड़ोसियों के घरों में नित्य भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। हे महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते हैं? तब साधु ने कहा, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता है।
उनके ग्रहण करने से पातक लगता है, इस कारण मैं आपके घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर रामेश्वर की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और रोते हुए साधु के चरणों में लेटकर बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा मेरा भाग्योदय हो और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे भी पुत्र का लाभ मिले। रामेश्वर के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद उस साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो, उनकी कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। साधु का ऐसा आदेश पाकर रामेश्वर ने अपने घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और उसने परामर्श कर स्वयं घर त्याग तपस्या के लिए जंगल को चला गया और निराहार रहते हुए श्रद्धा पूर्वक चंडी की उपासना करने लगा। इस प्रकार निराहार तपस्या करते हुए जब 20-30 दिन बीत गए तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, रामेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16वें साल में कालकलिप होगा। तब रामेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे जगजननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्णायु प्राप्त कर सके, असमय में मृत्यु को न प्राप्त हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा व सहित करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब रामेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है? तब देवी बोली, संपूर्ण दिवस निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बनाकर स्वच्छ रुई की बत्ती एक घी से संयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक शिवा सहित भगवान शिव जी का पूजन करना। इस प्रकार पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र होने का उपाय भी बताती हूँ। प्रातःकाल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष के एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतुकाल के पश्चात स्वच्छ होवे तब उसे खिला देना, इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः देवी के कहे अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर एक सुंदर फल को लगा देख रामेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और फल को तोड़कर नीचे उतरा। फिर प्रशंसा के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। देव योग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी का बार बार स्मरण करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 महीने बीतने के बाद 10वां महीना प्रारंभ होते ही उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवीदास रखा और बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा। देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने में अति होशियार था। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो रामेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत करने का स्मरण दिलाया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार 15 वर्ष व्यतीत हो गए और देवीदास के 16वें वर्ष में कदम रखा। तब रामेश्वर अपनी पत्नी से बोला, देवीदास के कथा अनुसार देवीदास 16 वर्ष का होते ही कालकलिप हो जाएगा, किंतु यह हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे? मेरा हृदय तो अभी से विचलित हो रहा है। तब पत्नी को परामर्श दिया कि मेरी राय से देवीदास को उसके मामा के साथ शिव नगरी काशी भेज दो। वहीं रहकर विद्या अध्ययन करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है वही इसे दीर्घायु प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवीदास के मामा
को बुलवाकर दोनों को काशी के लिए रवाना किया और दोनों पति पत्नी उसकी कुशलता की कामना करते हुए पूर्णिमा का व्रत करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। देवीदास अपने मामा के साथ काशी पाठशाला चला गया और कई दिन बाद एक नगर में जा पहुंचा। तब तक शाम हो गई थी। तब दोनों मामा भांजे एक धर्मशाला में जा पहुंचे। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी की प्रेरणा से जब भामर का समय आया तब कुछ देर पूर्व ही दूल्हे की पश्चाघात का ऐसा प्रबल आक्रमण हुआ कि दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी को परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला में अमुक कमरे में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है, उसे किसी प्रकार का संतुष्ट कर उसी के साथ भामर डाल दी जाए और अन्य जो भी कार्य होंगे वह वर के साथ हो जाएंगे। सबकी संपत्ति के लड़के से पिता के देवीदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें जिससे मेरे पुत्र का विवाह संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा, कन्यादान के समय मधुपर्क के अतिरिक्त जो कुछ मिलेगा वह मैं ले लूँगा। यदि आपको यह बात स्वीकार हो तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत हो। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया और देवीदास को वर बना लिया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया, किंतु देवीदास मारे संकोच के भोजन कर न सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरे की स्त्री और इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस सोच के मारे उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। कन्या के पूछने पर देवीदास ने सारी बात उसको बता दी। यह सुनकर वो कन्या बोली, मैंने देव दिव्य अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती। तब देवीदास बोला मैं आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, क्योंकि मेरी आयु का केवल 1 वर्ष ही शेष रह गया है। अतः इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता न कीजिए। यदि मैं धर्म पथ पर अड़िग हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेगा। आप इसकी चिंता न कर प्रेम से भोजन करो। तब देवीदास ने उसके साथ भोजन कर शयन किया और प्रातः ब्रह्मवेला में ही शय्या त्याग कर पत्नी को जगाया और उसे दुपट्टा प्रेम पूर्वक प्रदान करके बोला, हे भागिनी, अब मैं तुमसे विदा होकर जनवासी में जा रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रह गया तो अवश्य मिलूंगा। वैसे मेरी मृत्यु व जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में उत्तम सुगंध वाली नवपालिका का पेड़ लगाना और उसे नित्य अति प्रेम अपने हाथों से सींचना। जब वह पेड़ हरा भरा फलता रहे तो मुझे जीवित समझना। कदापि वह पेड़ मुरझा कर सूख जाए तो जान लेना कि मैं संसार में नहीं रहा। अतः संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना। इतना कहकर पत्नी से विदा होकर देवीदास अपने मामा के साथ जा पहुंचा और दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर चल पड़े। कुछ काल बाद काशी में जा पहुंचे। इधर सवेरा होते बारात के विदा की तैयारी होने लगी और समस्त बारातियों को वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचा। तब वह कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोली कि आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया है वह यह नहीं है, अतः यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़ कर बोले, तुम्हें शादी इसी वर के साथ हुई थी, अतः तुमको चलना पड़ेगा। तब कन्या बोली, मैं कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को
दिए थे वह दिखाइए, तथा मैंने क्या क्या गुप्त बातें ऐसे बताई थी वह सुना दे। यदि सत्य होगा तो मैं जान लूंगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पश्चाघात से पीड़ित वह वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया। काशी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया। तब एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवीदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प का आगमन न जान सका और उस सर्प के प्रभाव से देवीदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई, परंतु उस विष का प्रभाव देवीदास पर न हुआ, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णिमाओं का अपना संकल्प पूरा कर चुकी बातें हो रही थी। इस बाहर से समाचार मिला कि आपके दामाद देवीदास आपके पास आ गए हैं। तब दोनों बाप बेटी परम प्रसन्न हो शिव जी का गुणगान करने लगे और उन्होंने संबंधियों को एकत्र कर उन सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति तब विश्वनाथ हो गया। संबंधियों को एकत्र कर उस सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति सब पर विश्वास हो गया। वही यह लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था। वह तब बड़ा आनंद मनाया और 1 सप्ताह तक उनकी मेहमानी करने के बाद दामाद को दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा किया। देवीदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुंचे। तब पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले लगा लिया। रामेश्वर ने अपने पुत्र के मृत्यु भय मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न हो दान देकर संतुष्ट किया। यज्ञनंदन श्री कृष्ण बोले, हे माताजी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं वह वैवध्य की विषय प्राप्ति में मुक्त हो, अटल सौभाग्यवती हो, सकल सुखों की अधिकारिणी होती हैं। मेरे इन वचनों से लेश मात्र की संशय है, वह व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोगकर अंत में अवगुण करता है, रहित होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलो पूर्णमासी या की जय।